अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 2022 का ये आखिरी हफ़्ता है। 25 दिसंबर से सो ऑन एक ही सोलर सिस्टम में इवेंट होने जा रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। वो आपके कई शोबों को फ्यूल अप करती है। मरकरी कई शोबों को फ्यूल अप करता है। जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो वो शोबे थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे। तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले अच्छी खबरें। आपका रूलिंग प्लैनेट 20 दिसंबर से बहुत अच्छी फॉर्म में है, जो कई तरह से आपको लकी कर रहा है। आपकी एबिलिटीज़ इन्हेंस होकर रिवॉर्ड्स देंगी, आपकी नेचुरल स्किल्स पॉलिश होंगी, आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, आपकी लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी दोनों में ही गैर मामूली ग्रोथ आएगी। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी शान व शौकत, आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, ये सब जुपिटर के 20 तारीख के बाद ऑन है। फिर आपके लिए जो सैटर्न की पोजीशन है वो भी अच्छी है, इस वक्त थर्ड एंगल की है। वो तमाम डिफ़िकल्टीज़ जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कमज़ोरियाँ देख रहे थे, लोगों की नुक्ताचीनियाँ सह रहे थे, वो भी रिज़ॉल्व होंगी। उसके अलावा आपका सूरज आपके सेकंड एंगल पर, दिस इज़ आइडियल फॉर योर बिजनेस, दिस इज़ आइडियल फॉर योर इनहेरिटेंस, दिस इज़ आइडियल फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज़ आइडियल फॉर योर डिसीजन मेकिंग, फॉर योर कैप्टन स्किल्स, दिस इज़ आइडियल योर फेस वैल्यू, दिस इज़ आइडियल फॉर योर क्या कह सकते हैं, अंदर के गमों को दूर करना या फियर्स को दूर करना, उन सब के लिए ये बेहतरीन है। वीनस भी आपके सेकंड एंगल पर है, इसकी वजह से आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी हर सेक्टर में। मौसम अच्छे लगेंगे, खाना पीना अच्छा लगेगा, मोहब्बत करने को दिल करेगा, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देंगे, हम्बलनेस फील करेंगे, सेक्रीफाइसिंग अटैचमेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन इंजॉय करेंगे। दो बुरी खबरें हैं। मरकरी एक तो 29 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए आपके 10th एंगल का मरकरी इनफैक्ट आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, इस वक्त सेकंड हाउस में है। सो मरकरी जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा, आपकी वो जो कैरियर डील्स हैं, जो आपकी जीनियस लेवल पर डील हुआ करती थी, आपके डिसीजन से डील होनी है, वो हो जाएंगी। आपकी दिलचस्पी से डील्स होनी है, वो हो जाएंगी, वो कहीं कोई कमी नहीं। आपकी लक से डील्स होनी है, अब हो जाएंगी। बट अगर कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें बहुत सारे जीनियस लोग इकट्ठे हैं और आप भी उसमें से एक कैंडिडेट हैं, फिर उसके चांस कम है। बिकॉज आपके लिए कैरियर अचीवमेंट बाय योर मेंटल प्रेजेंस अब थोड़ी स्लो डाउन है, बाकियों के लिए अच्छी फॉर्म में चल रही। तो अगर आपको कोई ऐसी डील्स बनानी है जिनमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काउंट करती है, जिसमें आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत काउंट करती है, जिसमें आपकी जो अपीयरेंस है वो बहुत काउंट करती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। वो जो मुफ्त की फैसिलिटीज़ नेचर मरकरी के डायरेक्ट होते हुए आपको दे रही थी, वो अब 29 से मुयस्सर नहीं है। वो 18 जनवरी तक अब मुयस्सर नहीं रहेंगी। तो आपको अपनी ज़्यादातर डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करना होगा। फिर आपका मार्स भी रेट्रोग्रेड है, तो मार्स आपके लिए आपके जो मुखालफीन हैं उनको रिपेल करने का काम करता था। मार्स आपके लिए आपकी बीमारियों को रिपेल करने का काम करता था। मार्स आपके खौफ को रिपेल करने का काम करता था। अब वो रेट्रोग्रेड है, तो जो सेंसिटिविटी ऑफ हेल्थ साइड है वो तेज़ी से आएगी, जो साजिशें हैं वो तेज़ी से आएंगी, जो अदरवाइज़ आपकी फ़ियर्स हैं, खौफ हैं, वो तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो आप उन्हें कंट्रोल करने के लिए खुद कुछ डिसीजंस लें या कुछ आर्टिफिशियली अपने आप को फ्यूल करें। आर्टिफिशियल फ्यूलिंग के लिए एज अ सेजिटेरियन रूबी बहुत अच्छा है, ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छा है। ये ऐसे स्टोन हैं जिनकी कैटलिस्ट एबिलिटी, जिनकी रेडिएशन, जिनके रिफ्लेक्शंस आपको मार्स की कमज़ोरियों से भी निकाल देंगे, आपको मरकरी की वीकनेसेस से भी लड़ने का मौका मिलेगा एंड आप इजीली अपने लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। और अगर आप ये नहीं करते तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज़ात की तरफ माइल होंगी, जो आपका कुछ टाइम ज़ाया कर सकती हैं। सूर्य शम्स पढ़ना 5 टाइम्स इन अ डे आपके लिए खैर और बरकत की वजह बनेगा। रूबी या ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट पहनना आपके लिए प्रोटेक्शंस, रिपेयरिंग एंड बूस्टिंग की वजह बनेगा। सदका खैरात करेंगे तो आने वाली परेशानियां टालने का ये बेहतरीन सोर्स है एज अ मुस्लिम थ्योरी। तो सदक़े में आप सुरख रंग की चीज़ें मंडे के दिन खैरात कर सकते हैं। ये ओवरव्यू था जिसकी वजह से सेजिटेरियन इस वक्त अपने टाइम को भरपूर इन्जॉय कर सकते हैं। एक इक्का दुक्का ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एहतियातों की ज़रूरत है, और ऐसा ही हमेशा होता हुआ आया है कि अगर कोई आदमी किसी टाइम पर बहुत हेल्थ में है,
बहुत प्रॉस्पेरिटी में है, बहुत नॉलेज में है, तो हो सकता है उस वक्त उसके पास किसी एक सेक्टर में लाइक रिस्पेक्ट नहीं है या फेम नहीं है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए कोशिशें करें और जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करें। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत क्रिएटिव स्किल्स हैं, बहुत हेल्थ है, बहुत रिस्पेक्ट है, बट पैसे ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपको इसके लिए, पैसों के लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए। एंड इसी तरह आपके पास पैसे भी हैं, रिस्पेक्ट भी है, क्रिएटिव स्किल्स भी हैं, लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं है, तो फिर आपको हेल्थ के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। ये इस तरह अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ चलते रहते हैं। इन अप्स एंड डाउन्स में अक्लमंद वो है जो अपनी वीकनेसेस को रिपेयर करे, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे यूज़ करे। इस वक्त आपके पास मरकरी अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ योर माइंड स्किल्स, दैट इज़ योर जीनियस एबिलिटीज़, एंड मार्स अवेलेबल नहीं, दैट इज़ योर सपोर्टिंग या प्रोटेक्शन शील्ड, वो आपके पास नहीं है, तो आपको प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी। एंड जीनियस एबिलिटी रिहर्सल्स या अपने एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस लेने होंगे। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, मैंने रेमेडीज़ भी दे दी, इस हफ्ते जो चेंजेस आने वाली हैं वो भी आपकी खिदमत में तफसील से बयान कर दी। उम्मीद है कि आप इस इन्फॉर्मेशन से अगले 7-8 दिन के डिसीजन बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे और वक्त की जद में आए बगैर अपना सक्सेस मोमेंटम जनरेट रखेंगे। फिर भी आप कोई मुश्किल हो कि ये सब कुछ कर भी लिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आपको प्रोफेशनल ओपिनियन की ज़रूरत है। प्रोफेशनल ओपिनियन के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। सेटेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।